दौरा कराची, वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम हैं, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। सरबराह पाक फ़ज़ाए के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा, शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शुहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याददाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़म और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा, उनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान अमन का दाई रहा है, खत्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के सफ़ीर अली मुबारक से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है। अपोजिशन को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया है। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। PTI रहनुमा शबली फराज का सैनिक इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत का बैरून मुल्क वफ़द भेजने का फैसला अच्छा है। हम अपने खर्चे पर PTI वफ़द को बैरून मुल्क भेजेंगे। हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। भारत बिलावल के नाम से डर गया, उसे सिफारती सतह पर बदतरीन शिकस्त हुई। आलमी सिफारतकारी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस है। भारत का 7 टीमें भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। सेनेटर शहरी रहमान की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, सिफाती मास पर बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफाती मास पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। बरतरी का वाज़ेह मुज़ाहिरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया।
मूवी का जंगी जुनून उरूज पर, तुर्की और अजरबैजान पर इल्जाम तराशी और तिजारती बाइकॉट मुहिम का आगाज। जंगी जुनून और फस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और अजरबैजान से सफारती ताल्लुकात खराब करने पर तुल गई। तुर्की और अजरबैजान की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब की हिमायत पर भारत सीख पा। भारतीय ताजरों ने मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त भी बंद कर दी। मार्के हक में पाकिस्तान की तारीख फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करते हुए नाकाबिले तरदीद शहादत पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियानो मरसूब में शानदार कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ा, रॉकेट सोशल मीडिया नेटवर्क, भारतीय फेक न्यूज़ और जंगजू मीडिया का कच्चा चट्टा खोल दिया गया। पाकिस्तान ने हकायक बयान करके भारतीय झूठ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को जमीन बोझ कर दिया। मार्का हक की अहमियत को कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फितना अल ख्वारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली। एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून दावा किया कि पाकिस्तान मजीद 2 दहशतगर्द हमलों का मंसूबा बना रहा है। अखबार संडे गार्डियन प्रोपेगेंडा टोल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है। रॉ अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है। भारतीय एजेंसियां एहसान का नाम इस्तेमाल करके जाली खबरें फैला रही हैं। एहसान फितना अल ख्वारिज और भारतीय रॉ दोनों से करीबी ताल्लुक रखता है। स्पीकर या वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रखा है। असद कैसर ने इशारा दे दिया। बताया कि बानी पीटीआई से गुज़श्ता हफ्ते वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। बानी के मामले को आगे बढ़ाने का प्लान तैयार करने का हुक्म। पीटीआई क़यादत और ऑपरेशन इत्तेहाद को फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। हुकूमत के नॉन फाइलर्स के गिर्द गहरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ताजरों होल सेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। टैक्स ना दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डेटा का तज्जिया जारी है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। IMF के ताजर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तजारत के फ़रोग के लिए नई मंडियों को तलाश कर रहे हैं। 5 साला तजारती पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर तजारत जाम कमाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अब तक 20 मसनूआत GI के तहत रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। बासमती चावल, चिलगोज़ा, सुंदरी आम और दीगर मसनूआत रजिस्टर की गई हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी शनाख्त दिलाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का फैसला। जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी और फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का प्लान दिया है। ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बड़ा कदम है। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का 78वां इजलास जेनेवा में जारी। वबाई अमराज से निपटने की तैयारी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और गैर मुस्तादी बीमारियों जैसे अहम एजेंडे पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर सेहत वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के इजलास से खिताब में अब तक के पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस से आगाह करेंगे।
मुल्क में आज भी सूरज सर पर सवार, गर्मी राहगीरों का कर रही है शिकार। बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलुम और सरगोदा में बारिश होने की तवक्को है। PDM सिंध के मुताबिक 14 अप्रैल से 18 मई तक सिंध में हीट स्ट्रोक से 393 अफराद मुतासिर हुए। हीट वेव के सबब सिंध भर में 31 जानवर जान से गए। इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों पर आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीम की कार्रवाई जारी। तेज हवाओं के दबाव के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 13 डिस्को मोड़ के करीब दुकान में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। पुलिस ने पिस्तौल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। कोरंगी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला फैसल महमूद के नाम से हुई। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से 45 अफराद जाम बहक हो गए। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हमलों में मजीद 140 फ़लस्तीनी शहीद और 361 जख्मी हो गए। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा में खुराक की ज़रूरी मिकदार महदूद पैमाने पर पहुँचाने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। BCCI ने अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मीडिया में गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। एशिया कप रवा 7 सितंबर में भारत की मेज़बानी में होगा। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप आइंदा माह श्रीलंका में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। कोयटा, कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर से भी नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। इवेंट के 29वें मैच में कलंदर से पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी। ज़ल्मी की टीम PSL तारीख में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई न कर सकी। प्लेऑफ में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मैच के बाद होगा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश पड़ने लगा। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर जमा कर रहे हैं। ऊंट, बैल, बकरों, बच्चियां और बछड़ों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। आम आने से पहले ही खास हो गया। फलों का बादशाह आम भी मौसमियाती तब्दीली और पानी के बहरान का शिकार। रवा बरस आम की पैदावार में 70% कमी का खदशा। काश्तकारों के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और वक्त पर पानी ना मिलने के बायस आमों में वो मिठास नहीं रही जो पहले थी। और कैलाश कबीले का मजहबी और सखावती त्यौहार चिलम जोशी इख्तिताम पसीर। त्यौहार में 5,000 से ज़्यादा सयाहों ने शिरकत की। सयाह खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कहा कि वादी कैलाश की कुदरती खूबसूरती के साथ चिलम जोशी त्यौहार उनके लिए खुशगवार यादों का मजमुआ बन गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।